प्रिय दर्शकों नमस्कार और धन्यवाद आपका कि आपके सहयोग से यह नाटक लिखा जा रहा है और प्रसारित हो रहा है। शुरुआत में यह नाटक रंग पाठ के फॉर्मेट जैसा शुरू हुआ था और वह पाठ मैं अकेला कर रहा था, लेकिन बाद में लोग और भी जुड़ते गए। अब आप कहेंगे कि लॉकडाउन और जुड़ाव, तो जवाब है कि सोशल डिस्टेंसिंग को नकारते हुए मात्र फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ उन्होंने अपने घरों से ही मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर करके मुझे भेजा, अपने अपने चरित्र को मुझ तक भेजा। ये बात ठीक है कि कैमरे का इसमें इस्तेमाल हुआ और कैमरे के इस्तेमाल से इसमें रंगमंचीय प्रभाव के साथ सिनेमाई प्रभाव भी जुड़ गया। संप्रेषण और बेहतर हुआ, मगर इस यात्रा में बाद में धीरे धीरे कुछ समझौते भी हुए हमारे साथियों की निजी दिक्कतों के कारण। मगर सिनेमाई विधान ने, जैसे कि एडिटिंग, मिक्सिंग आदि, इसने इसे बखूबी संभाला। अब रंगमंच तो रंगमंच पर ही होना चाहिए। चलिए, अब परिस्थितियां कुछ बदल रही हैं, तो आशा है कि शीघ्र ही अपने इस नाटक को मंच पर प्रस्तुत करेंगे। तो लीजिए, आज के किसान आंदोलन को समर्पित हमारे इस नाटक की अगली कड़ी और आज के भारत बंद के समर्थन में। धन्यवाद। निजी आत्मनिर्भरता के कारण ही तो नागरिकों के मुंह बंद से हो गए। सामाजिक सक्रियता के नाम पर हम सब नपुंसक होते जा रहे हैं। मुसीबत में हम जल्दी हार मानकर अपना शोषण कराने के लिए खुद ही तैयार हो जाते हैं। मजबूरी में। मगर कलाकार, दस्तकार या कोई और बुद्धिजीवी हो, सभी ऐसे नहीं होते जैसा तुम सोचते हो। विचारधारा या मानसिकता की दृष्टिकोण से कुछ तो बेहद गए गुजरे होते हैं बौद्धिक वेश्यावृत्ति के शिकार। दरअसल हम ही नहीं, संघर्ष को प्राकृतिक ढंग से जीने वाला हर आदमी मुसीबत में नए और अच्छे रास्ते की तलाश कर ही लेता है। बोल बोल बोल, किला आजाद है तेरे, किला आजाद है तेरे, किला आजाद है तेरे, किला आजाद है तेरे। कंपनी राज, कंपनी राज, कंपनी राज आ रहा है कंपनी राज, कंपनी राज, कंपनी राज। नील की खेती वाला, नील की खेती वाला कंपनी राज होगी खेती मुट्ठी में, कॉर्पोरेट की मुट्ठी में। हमारी मेहनत चूसेंगे, खेती को भी सूतेंगे, धरती बंजर कर देंगे, जीवन जर्जर कर देंगे। किसान मरा तो सब मरेंगे। किसान मरा तो सब मरेंगे, महंगाई के तले दबेंगे, किसान मरा तो सब मरेंगे, महंगाई के तले दबेंगे। सांसों के भी लाले होंगे, केवल जिंदा लाश बचेंगे, केवल जिंदा लाश बचेंगे। आ रहा है कंपनी राज, कंपनी राज, कंपनी राज। क्या कर रही है तू लॉकडाउन में? लॉक खोल रही हूँ। और यो मौत की चाबी, तू खुद भी मरेगी, हमें भी मरवाएगी। हमारी मेहनत गुरु मरना तो एक दिन सभी को है, आ जाओ आप भी, कुर्बानी की मौत मरेंगे। अभी बुलवाओ तो फिल्म में डायलॉग, चुपचाप चलिए क्रांतिकारिणी। गुरु एक बार और बोलो ना। क्या मौत की चाबी? क्रांतिकारिणी। बेवकूफ, सारी क्रांति तेरी कान में घुसेड़ देगी सरकार, जैसे उस स्वामी को जेल में बंद करके हत्या करवा दी। गुरु भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी देके अंग्रेज क्या क्रांति रोक पाए? किसान मरा तो सब मरेंगे, महंगाई के तले दबेंगे, सांसों के भी लाले होंगे, केवल जिंदा लाश बचेंगे। किसान मरा तो सब मरेंगे, महंगाई के तले दबेंगे, सांसों के भी लाले होंगे। केवल जिंदा
जिंदा लाश बचेंगे। दीजिए। चेतनात्मक परिवर्तन तो आते ही है और आने भी चाहिए। बैठो बेटा। इसीलिए जीवन संघर्ष से पैदा हुई रोशनी में आंख नहीं बंद करनी चाहिए। और ये परिवर्तन सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं आ रहे हैं, अब पिताजी के अंदर भी आ रहे हैं। तुम्हें एक किस्सा सुनाऊं? सुनाइए। हमारे गांव में एक मास्टर जी थे, मथुरिया जी। बड़ा नाम था उनका जी कि कभी सरपंच से भिड़ रहे हैं, कभी प्रधान से भिड़ रहे हैं, हर गलत काम के खिलाफ उन्हें भिड़ना। प्राइमरी स्कूल में से जब हम जूनियर हाई स्कूल में पहुंचे तो हम बड़े खुश थे कि भाई उस स्कूल में जा रहे हैं इसमें मथुरिया जी। बस जैसे ही दाखिला हुआ और उसके बाद वो गणेश पूजन होता है, क्या होता है, उसमें हवन ववन हो रहा था। भैया सारे मास्टर जी बैठे। एक टीचर बोला, भाई बुलाओ उसे। दूसरा बोला, वो नहीं आएगा, नास्तिक है, उसका विश्वास नहीं है भगवान भगवान। हमने कहा यार इसका तो बड़ा नाम सुना था, आज के बाद तो हम इससे बात भी नहीं करेंगे, तो राक्षस आदमी है। यो किस्सा आप 50 बार सुना चुके हो। सुनाओ, हम पर कोई असर न पड़ने वाला। माँ, तुम पर न सही पर हम पर पड़ गया है। अपने दोनों बेटियों को खोने के असल कारण जान समझकर। इस कारण को जानना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है बेटा। जीवन भर याद रहेगी उनकी वो दर्दनाक मौत। मौत नहीं, हत्या। समझ, खूब समझ ये कारण, ये किस्सा। यही समझ ने तो हमको विधवा जैसो बनाए दियो है। विधवा? कैसे हो तुम विधवा? 5 बरस हो गए वाको मुंह देखे हुए। अरे तुम्हारे क्रांतिकारी भाई को होती मरी तो एक दिन वास्ते आयो। अरे वो यहाँ रहता तो यहाँ को बेटो को जानो न पड़तो गुजरात। तू ही लगी थी भेजने, मथुरा हो या द्वारका, जा, दोनों कृष्ण की नगरी है। सारे बड़े शहर मजदूरन के काजे ही तो मौत की नगरी साबित भय हैं या कोरोना काल में। हमेशा भय है। क्यों भय है? अब साफ साफ दिख रहा है। ताऊजी और पिताजी ने पहले भी ये सब समझाने की खूब कोशिश करी, पर तुम जाओ पिताजी के साथ, वे डटे हैं किसानों के साथ। करो उन जैसे काम और हो जाओ सुहागन। यहाँ हम हैं सब संभालने को। चाची, तुम्हारे जैसी सैकड़ों औरतें डटी भई हैं मोर्चे पे। मेरा जाए वहां ठेंगा। और तू बड़ा खुर्रम खां बन गयो है इस लॉकडाउन में किताब पढ़ पढ़ के, जो उनकी बात में बात मिला रहे हो। सुनो जेठ जी, मकान का बंटवारा तो हो ही गया हो, अब खेत का बंटवारा भी कर दो। माँ, खेत बचेंगे तब ना। असल दुश्मन को छोड़ दो और आपस में ही लड़ते भिड़ते रहो तुम लोग। कुल